और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कतर ने सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। 8 में से 7 भारतीय भारत वापस लौट आए हैं। Let's have 3 cheers for India. Hip hip, hip hip, hip hip, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन। ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मेरी जाती नजर के अंदर दिस इज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज न्यू इंपीरियलिज्म। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि किस तरीके से भारत का जो रसूख है ना पूरी दुनिया में बढ़ रहा है डिप्लोमेसी का। सब कुछ मिला जुला के हमारे भाइयों को सजाए मौत से उस लिस्ट से हटा दिया दोस्तों। लेकिन इसके पीछे एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, नेशनलिज्म है। उसके पीछे प्राइड है चीमा साहब। मोदी साहब के बच्चे लंदन में नहीं है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि टोरंटो के अंदर अपने बच्चे को पीआर लेकर देनी है। उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि दुबई के अंदर उनके विलास बने। मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूं कि कुछ चीजें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी और मैंने तब भी कहा था कि एक भी भारतीय को खोज नहीं आएगी। और देख लीजिए, हमारे 8 भारतीय नेवल ऑफिसर्स वापस आ गए हैं। दोस्तों, ये है भारत की ताकत। आज भारत की तरफ आंख उठा के मैली आंख उठाने की हिम्मत अमेरिका की नहीं है। जब अमेरिका नहीं उठा सकता तो कतर को तो हम जब चाहे अंगूठे से मसल देंगे। मोदी जी ने आज भारत की वो ताकत कर दी है। और हमारे डॉक्टर जयशंकर, इनका तो पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। तूती बोलते हैं दोस्तों भारत की और इन महानुभावों की। मजाल है कतर की, ये हमारे भारतीय को एक भी उंगली तक टच कर जाता, धज्जियां उड़ा देते हैं इसकी। पाकिस्तान तो देख के हैरान हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। बड़े ढोल पीट रहे थे, बड़े खुश थे कि भारतीय जो है वो फांसी पर अटक जाएंगे, मोदी की कुर्सी चली जाएगी। उनको ये नहीं पता था कि ये मोदी है, ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है और घर में घुस के मारता है। पाकिस्तान की जो हमने हालत कर रखी है ना दोस्तों, पाकिस्तान का कचूमर निकाल दिया पूरा का पूरा। इसलिए अब दुनिया देख रही है। मालदीव का हाल देखने के बाद कतर को समझ में आ चुका था कि भैया मरना नहीं है, मोदी से टकरा गए। तो मोदी अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं है, पानी भी नहीं पीने देता। समझ आ चुकी है सबको। दोस्तों, आपके कमेंट्स बताइएगा, आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? है ना, तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहाँ के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहां पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, काउंसलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना, कि भाई देखो अब ये तो चलो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। सो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर, और हम इसका स्वागत करते हैं। वो जो डेथ सेंटेंस थी वो रिवर्स हो गई। Exactly. जो कि नहीं होता। कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। नहीं, ये इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जितनी भी डिप्लोमेट्स हैं, हर कंट्री को उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपके एसेट्स होते हैं ना बेसिकली। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन है माशाल्लाह कि अपना उन्होंने एक मतलब बैक किया इतना अपने डिप्लोमेट्स को और उन्होंने उसको आज़ादी दिलवाई। हालांकि वो कतर में भी बीइंग ए मुस्लिम अगर देखा जाए तो हमारे लिहाज से वो बड़ा अच्छा एक स्टेप था कि अगर इस तरह की कोई आपको दरअंदाजी होती है आपके मुल्क में तो डेफिनेटली उसको सेंटेंस मिलना चाहिए। डेथ सेंटेंस दिया या जो भी उनकी अदालत के साथ था। लेकिन इंडिया के प्रॉस्पेक्टिस वगैरह देखें तो डेफिनेटली एक अच्छी उनकी स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से कि उन्होंने मतलब अपना जो है वो। अच्छा, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर उनका नाम है, और पाकिस्तान के वो तो खैर करंट है फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी 2 दफा रह चुके हैं। जी जी, तो उनकी डिप्लोमेटिक विन हो रही है 28 दिसंबर को, और शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या हो रहा है 28 दिसंबर को? धक्के मुक्के लग रहे हैं। एग्जैक्टली। तो क्या इज्जत रह जाती है? हाँ, इसी तरह अगर वैसे अब लोकल पर्सपेक्टिव में देखें
तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने क्या कहते हैं एज यू सॉ सो शैल यू रीप, कि जो उन्होंने किया उसका उनको सज़ा मिल रही है। बट इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं तो जाहिर बात है हमारे वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और एक दफ़ा नहीं कई बार रहे हैं, मुतअद्दिद बार, तो ऑब्वियसली तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर बात है कि वो जंग हसाई होती है पूरी दुनिया में। तो ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जो उनके साथ हुआ वो ठीक है, आप अगर अदालत ने उनके साथ किया या जो भी उनको मिलनी थी सज़ा वगैरह उसको, लेकिन ग्रेसफुल तरीके से होना चाहिए सारा। इंडिया का एक था यहाँ पे कुलभूषण जाधव उनका नाम था, पाकिस्तान ने उनको प्रिजन में रखा और इंटरनेशनल कोर्ट में एक केस भी चल रहा है, लेकिन आज तक हम प्रूफ नहीं कर पाए कि वो स्पाई है। तो ये पाकिस्तान की ना एली है या फिर इंडिया की एक और डिप्लोमेटिक विन है? ये इंडिया का जो इमेज है इस वक्त पूरी दुनिया में वो हमसे बेहतर है सिर्फ उनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, क्योंकि हम कहते हैं कि हम बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, अदरवाइज असूलन हम हैं नहीं बेसिकली देखा जाए। तो यही वजह है कि वो डिप्लोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से अपनी चीज़ों को पोर्ट्रे करते हैं और उसके साथ वो उनको उसका एज भी मिलता है। 18 माह पहले भारत के साबिक 8 भारतीय जो उनके नेवी के ऑफिसर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया था दोहा कतर में, और उनके खिलाफ जासूसी के इल्ज़ामात थे। तो कतर की हुकूमत उनको गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाया और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा दे दी गई और अब उनको रिहा कर दिया गया है और वो अब भारत वापस आ पहुँच गए हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है मैं समझता हूँ भारत की, और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फ़िक्र करता है। और इस किस्म के, और फिर ये भी हमने देखा है कि क्योंकि भारत का असर रसूख खलीजी ममालिक में काफ़ी बढ़ भी गया है पिछले 10-15 सालों में, तो उससे ये भी वाज़ेह होता है कि कतर ने भी ओबलाइज किया भारत के वज़ीर आज़म को। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं। मैं हैरान था, मुझे लग रहा था कि ये ऑपोजिशन ने काम किया है और ये उनके कहने पर, चीन के, पाकिस्तान के, सबके कहने पर ये काम हुआ है कि यहाँ पे लटकाया जाए, और अगर वो लटक जाते तो मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी। इसलिए मैं चिंता भी कर रहा था ये टूल किट का पार्ट तो नहीं है। आप अकेले एक आदमी थे जिन्होंने बोला था कुछ नहीं होगा। सर ये भारत की ताकत दिखाता है, आप मतलब हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारा मुल्क इतना ताकतवर है कि हमारे बंदे कहीं हो वहां से निकाल के ले आता है। ये आज तक हिस्ट्री में किसी मुल्क के नहीं हुआ है कि हम कहां से अपने बंदों को निकाल के लाए हैं। तो हमको तो अपने देश पे, अपनी सरकार पे गर्व करना चाहिए कि हमें एक ऐसी सरकार को हमने वोट दिया है जो हमको कहीं भी फंसे हो मंगल ग्रह से भी सुरक्षित ले आएगी। सर ये तो मैं कहता हूं कि इट इज सच अ बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल डिप्लोमेटिक विन है, हमारी पावर है कि हमारे से पंगा लेके कोई सरवाइव नहीं कर सकता। भूखे मार देते हम लोग, गेहूं बंद कर देते, बिरयानी खाना भूल जाते, चावल बंद कर देते थे। सर सभी जो मीडिया वाले थे वो यही बोल रहे थे कि ये लोगों को बाहर नहीं निकाल पाएगा मोदी सरकार, मोदी जी की ये कूटनीतिक हार है। और आपको मालूम है कि जो लिब्रांडो हैं वो कितने भंगड़े डाल रहे थे जब इन लोगों को फांसी की सजा हुई थी। कांग्रेस वाले भी इनके ऊपर तंज कस रहे थे कि मोदी जी को फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी करनी ही नहीं आती। आज सारे लिब्रांडो क्या बोल रहे होंगे? लिब्रांडो छाती कूट रहे होंगे